आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, चैप्टर 3 ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पहले हम ये समझेंगे कि ये होता क्या है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो डेल्टन ने प्रोवाइड किया। तो डेल्टन एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, ये सबको पता होना चाहिए, उनके बारे में आ भी जाता है। तो चैप्टर 3 प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का मतलब ये है कि ऐसा एडवांटेज, ऐसा एक पॉइंट फिगर में जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो, लॉस भी ना हो, एक्सपेंडिचर भी कम हो। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज अकॉर्डिंग टू डेल्टन, द बेस्ट सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज दैट विच सिक्योर्स मैक्सिमम सोशल एडवांटेज फ्रॉम द ऑपरेशंस इट कंडक्ट्स। जो बेस्ट सिस्टम होता है पब्लिक फाइनेंस का वो ये होता है कि सबसे ज़्यादा हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एडवांटेज हो गवर्नमेंट के ऑपरेशन से। मतलब कि गवर्नमेंट जितने भी रिवेन्यू करे, एक्सपेंडिचर करे, उनसे जितना ज़्यादा हो सके सोशल एडवांटेज हमें हो। द स्टेट शुड ऑलवेज कीप इन द व्यू ऑफ प्रिंसिपल वाइल रेजिंग रिवेन्यूज और इंकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट हेड्स। यही मतलब है कि जब स्टेट कोई खर्चा करती है, फिर उनको कोई रिवेन्यू होता है, उनको ये दिमाग में रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हमें कैसी जगह से, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हमें रिवेन्यू हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें खर्चे कम हो रहे हैं, तो उनको ये दिमाग में रखना होता है। अब देखो फेमसली कहा गया, द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल प्लान्स ऑफ फाइनेंस इज टू स्पेंड लिटिल एंड अर्न रिवेन्यू एज पॉसिबल एज मैक्सिमम फ्रॉम टैक्स। ग्रेटली ये कहा गया है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लान वो होता है फाइनेंस का जिसमें सब कम से कम एक्सपेंडिचर हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवेन्यू प्रॉफिट अर्न कर पाएँ टैक्स से। पर टैक्स से भी हम ऐसे करें कि हमें तो वो ज़्यादा लगे पर लोगों पे बर्डन कम हो कि उनसे टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है। It is not correct to say that every tax is evil and it is not correct to say that all public expenditures are good. देखो ये बहुत मेन है और आपको एग्ज़ाम में लिखोगे तो पूरे प्रॉपर नंबर मिलेंगे। आपको ज़रूर ये लिखनी चाहिए कि बहुत अच्छा ये कहा गया है दैट इट इज़ नॉट करेक्ट टू से दैट एवरी टैक्स इज़ एविल। इसमें ये कहा गया है कि ये नहीं हम कह सकते कि जो सारे टैक्स हैं वो ख़राब होते हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि जितने भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट जिन पे भी खर्चे करती है, वो सारे ही अच्छे होते हैं। अब जैसे कि a tax on alcohol which raises its price and thereby diminishes its consumption may be a good tax। अब पीछे ही हमने पढ़ा था डिमेरिट गुड्स में कि जो टैक्स लगाया जाता है अल्कोहल पे ताकि वो कम से कम कंजप्शन करें, तो ये एक अच्छा टैक्स है। इस पे जब टैक्स लगाएंगे तो सही है ना, लोग बचेंगे, कम खर्चा करेंगे, इस पर कम सारा पिएंगे। अब सिमिलरली एक्सपेंसिव ऑन वार्स इज़ अ इविल। अब ऐसे ही देखो, अब एक्सपेंसिव होते हैं वार्स पे। अब देखो रूस और यूक्रेन में इतनी ज़्यादा लड़ाई चल रही है, इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ये एक वेस्टेज मनी का, फालतू में ये वेस्टेज है, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो फिर ये कोई अच्छा एक्सपेंडिचर तो है नहीं गवर्नमेंट का। एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू डेल्टन, डेल्टन आपको मैंने पहले भी बताया था, ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत फेमस, और इन्होंने ही ये मैक्सिमम प्रिंसिपल ऑफ सोशल एडवांटेज को फॉर्मुलेट किया था। सो डेल्टन प्रोमोसेस अ ब्रॉडर फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन इन विच ही कंसीडर टैक्सेशन एज वेल एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इस प्रिंसिपल में हमें ये ध्यान रखना है कि डेल्टन इसमें एक तो टैक्स को इंक्लूड किया है, टैक्स रिवेन्यू होता है वो, और एक पब्लिक एक्सपेंडिचर जितने भी खर्चे गवर्नमेंट करती है उनको इंक्लूड किया है। द प्रिंसिपल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। प्रिंसिपल है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जो डेल्टन ने बनाया है। डेल्टन सेज मोस्ट ऑपरेशंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस लीड सीरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि दिस प्रिंसिपल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। जो ये प्रिंसिपल है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, इसमें डेल्टन ने कहा है कि जितनी भी ज़्यादा पब्लिक फाइनेंस के ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो रिवेन्यू हो या एक्सपेंडिचर हो, उसमें एक परचेजिंग पावर होती है। अब परचेजिंग पावर क्या होती है वो हम आपको समझाते हैं। परचेजिंग पावर होती है जैसे कि अगर आपके पास कुछ इनकम आई है, आपके पास 500 रुपये हैं, आपने उन 500 रुपये से 100 रुपये का कुछ खरीद लिया, 100 रुपये का कुछ खरीद लिया, और आपने 100 रुपये का कुछ खरीद लिया, ऐसे आपने 500 रुपये उड़ा दिए। फिर वही पैसे अगर आपको किसी से लेने हैं, जैसे कि आपको किसी अदर पर्सन से कुछ रुपए लेने हैं जिसको आपने उधार दिए थे, अब उसने वो आपको पैसे दे दिए। अब ये सोचो कि उसके पास वो कहाँ से आए होंगे, कैसे ना कैसे आपके ही पैसे दिए हुए क्या पता उसके पास पहुँच जाए और उसने आपको वो पैसे दे दिए हों, तो इसको परचेजिंग पावर कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। गवर्नमेंट टैक्स फ्रॉम पब्लिक, गवर्नमेंट लोगों से, पब्लिक से टैक्स लेती है और उस देन स्पेंड दोज मनी एज एक्सपेंडिचर इन बिल्डिंग डैम्स और रोड्स, और फिर उस पैसे को एक्सपेंडिचर के रूप में बिल्डिंग डैम्स वगैरह में खर्चा करती है। सो गवर्नमेंट गिव मनी टू प्राइवेट डीलर्स। अब जो
बनाते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोई ना कोई लोग ही बनाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक डीलर्स हो, उनके पास वो पैसा जाएगा और फिर वो डीलर फर्दर गिव द मनी टू वेरियस शॉप वर्कर्स एंड देन डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ दैट कम्स बैक टू द गवर्नमेंट। इसमें ये बताइए कि गवर्नमेंट जब आपसे टैक्स लेती है, अब उस टैक्स से जो भी खर्चा होगा, पैसे होंगे उसका टैक्स से, और जितना भी गवर्नमेंट को खर्चा होगा वो उस पैसे से उसको इनकर करेगी और वो पैसा जो भी है वो डीलर्स को देगी या फिर किसी को भी देगी और फिर वो डीलर उस काम को करने के लिए फर्दर वर्कर्स को देंगे, किसी शॉप से कोई सामान ले आएंगे, सीमेंट वगैरह, फिर वो वाले जो शॉपर्स हैं वो फर्दर किसी और को देंगे और वो जो है गवर्नमेंट से टैक्स के रूप में ले लेगी। तो कुछ पार्ट जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसका कुछ पार्ट वापस गवर्नमेंट के पास घूम फिरा के आ जाता है। तो इसलिए ये पब्लिक फाइनेंस जो है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज में एक परचेजिंग पावर का काम भी करता है। डेल्टन डिफाइंस द प्रिंसिपल एज द बेस्ट सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस एट इट सिक्योर्स द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट। डेल्टन ने इसको ये डिफाइन किया प्रिंसिपल को बहुत बेस्ट सिस्टम पब्लिक फाइनेंस का, क्योंकि ये मैक्सिमम सोशल एडवांटेज गवर्नमेंट के ऑपरेशन से सिक्योर करता है। सबसे ज़्यादा इनको बेनिफिट किसी एक्सपेंडिचर वगैरह करने के बाद, रेवेन्यू लेने के बाद यही होता है, क्योंकि कम खर्चा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू होता है। अब सबको पता है इसकी दो साइड होती है, इनकम साइड एंड एक्सपेंडिचर साइड। इनकम साइड जैसे टैक्स वगैरह से रेवेन्यू लेती है गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर साइड्स वही जो डैम्स वगैरह, रोड्स वगैरह बनाती हैं वो। तो इसमें कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा चैप्टर ही इसके बारे में था ये। अब डेल्टन ने एक ही ग्राफ बनाया है जो समझना बहुत ज़रूरी है। और डेल्टन ने कहा था कि थ्योरी पढ़ना तो बहुत आसान है पर जो फिगर है उसे समझना बहुत मुश्किल है। तो इस फिगर को हम आपको समझाते हैं। अब देखिए, ऊपर वाई एक्सिस है, नीचे भी वाई एक्सिस है और सामने है एक्स एक्सिस। अब इसमें सबसे पहले ई से मतलब है एक्सपेंडिचर और जो नीचे टी जा रहा है कर वो है टैक्स। अब सबसे फर्स्ट नंबर पे देखो, जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर था मतलब उतना कम टैक्स था, मतलब कि फर्स्ट वाले में कम टैक्स लिया लोगों से और एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया। दूसरे वाले में जितना टैक्स लिया उतना ही एक्सपेंडिचर किया। तीसरे वाले में टैक्स ज़्यादा लिया और एक्सपेंडिचर कम किया। तो इसमें हमारा जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का पॉइंट है वो बी है, 2 नंबर वाला, क्योंकि पहले में तो हमने बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया और हमें तो कम मिला, तो मतलब रिवेन्यू कम हुआ, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ, ये एक तरीके का एक डेफिसिट भी हो गया। दूसरे वाले में जितना टैक्स मिला उतना ही हमने एक्सपेंडिचर कर दिया, ना हमारे हाथ से कुछ गया ना हमारे हाथ में आया। तो इससे ये है कि जितना हमारे पास आया उतना हमने खर्च कर दिया, ना हमको लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, इसलिए ये मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हुआ। तीसरे वाले में यह है कि हमने एक्सपेंडिचर तो कम किया और हमारे पास टैक्स ज़्यादा आ गया, तो ये एक सरप्लस हो गया, मतलब कि हमें तो प्रॉफिट हो गया ना, एक्सपेंडिचर कम करा पर टैक्स ज़्यादा आ गया, वो आगे हम और कहीं ना कहीं कर लेंगे। So, public finance is that which gives maximum social advantage to public from government operations without any extra burden or loss. So, public finance में maximum social advantage वो है जो कि गवर्नमेंट ऑपरेट करती है किसी एक्स्ट्रा बर्डन या लॉस की। अब जैसे ये सेकंड वाले पे ना तो उनको लॉस हुआ ना एक्स्ट्रा बर्डन हुआ, जितना आया उतना कर दिया, तो इनको ना ज़्यादा पैसा अरेंज करने की ज़रूरत, ना लोन लेने की, ना ही इनके पास कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन हुआ। तो ये है हमारा लास्ट 3rd चैप्टर सोशल एडवांटेज वाला। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर उनके लिए मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया